जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज बुधवार है और 26 नवंबर है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के करूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरुपा कहते हैं कि तेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं, तेरे को बहुत परेशान करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता कि तू किसकी शरण में है, कौन सी प्रोटेक्टिव कवच में तू है। वो रोज वार कर रहे हैं, रोज तुझे परेशान करने के लिए कोई ना कोई चाल चल रहे हैं, लेकिन उनकी चाल अब कामयाब नहीं होगी, बल्कि उनका वार उन्हीं पे मैं वापस करूंगा। तो शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। तो संगत जी, क्या होता है, कल जैसे मंगलवार था और मंगलवार शनिवार मुझे थोड़ा सा इनएक्टिव वाली वाइब रहती है, और कल तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव वाली फीलिंग आ रही थी, अजीब सा गुस्सापन सा आ रहा था, कोई रीज़न नहीं था, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। लेकिन मेरा बिहेवियर कल अच्छा नहीं था बच्चों के प्रति भी, मुझे खुद बाद में लग रहा था कि ये कोई नेगेटिविटी है जो मैं आज, मतलब मेरा माइंड शांत नहीं है, आज मैं बहुत इनएक्टिव हूँ, एग्रेसिव हूँ। और कोई भी बात मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं उन्हें बहुत ही इरिटेटिंग तरीके से जवाब दे रही थी। फिर मैं समझ गई थी। और इसी बीच में गुरुबाम मुझे एक्सीडेंट के, दुर्घटना के सत्संग सुना रहे हैं कि ये सत्संग सुन ले, दुर्घटना के संकेत दिख रहे हैं, इसमें मैं तेरा कष्ट काट दूंगा, अभी सुन। तो गुरुपाम माफ़ी पहले तो होगी, अभी 2 दिन से जितने भी मेरे को आप सत्संग भेज रहे हो, सारे दुर्घटना से रिलेटेड भेज रहे हो, तो वो भी आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सत्संग सुन सकती हूँ, जो आप मुझे सुनवाओ। लेकिन जितने भी अब आप सत्संग मुझे दिखा रहे हो, वो मुझे दुर्घटना से दिखा रहे हो, और मुझे पता है आप सत्संग सुना के ही मेरा कष्ट काट रहे हो। तो शुक्राना गुरुपा, जो सत्संग सुनाना है आपने ही सुनाना है। तो संगत जी, क्या होता है, मैं अपनी बेटी को ट्यूशन ड्रॉप करने जा रही होती हूँ, तो जब जिस गली में उसकी ट्यूशन है, जब हम वहाँ मुड़ते हैं तो वहाँ पे 2-3 डॉग्स रहते हैं। तो कल उनमें से एक डॉग हमारे पीछे इतनी बुरी तरह पड़ा संगत जी, इतनी बुरी तरह पड़ा कि मुझे यही लग रहा था अब मैं गिरी स्कूटी से, मैं बहुत तेज चिल्लाई भी, हट 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 हट। वो ब्लैक कलर का डॉग ही था वो। और मेरी बेटी को भी डर गई एकदम, उसको लग रहा था कहीं उसे बाइट ना कर दे। वो सबसे बड़ी आप ये चीज़ देखिए संगत जी, कि गुरु बाकी रहमतें ही तो हैं ये, जो मैं स्कूटी इतनी तेज मैंने चलाई, आगे मेरे कोई गाड़ी आ जाती या मैं बहुत तेज होकर डिसबैलेंस होकर गिरती, या हमें बहुत चोट लग सकती थी, जैसे गुरुपा बता ही रहे हैं कि दुर्घटना के संकेत है। तो उन्होंने एक कुत्ते के रूप में आके मेरी नेगेटिविटी काट के मेरा कष्ट वहीं काटा, क्योंकि वो जिस तरीके से हम पे भौंक रहा था। तो जैसे अब गुरुपा की ये मेहर है कि गुरुपा का मुझे, गुरुपा बता देते हैं कि वो मेरा कष्ट काट रहे हैं, तो मैं बस गुरुपा का नाम लेती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुपा आप ही देख लो। तो वो मैं बहुत दूर तक अपनी स्कूटी भगा के गई, फिर थोड़ी देर बाद वो हमारे पीछे नहीं आया। तो मैंने शुक्राना करा कि गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट ही काटा है, एक कुत्ते के रूप में आके, कि भाई जो भी नेगेटिविटी हावी होती है, जो भी रहता है। तो शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ, जैसे ना मेरे मायके में पापा 2 साल से मतलब ऑन बेड है, मतलब उनके साथ बहुत कष्ट आए हैं, बहुत बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स उनके साथ आई हैं। तो अभी भी वो
कष्टों में है, लेकिन गुरुपा की मेहर है कि गुरुपा ने धीरे धीरे करके उनके कष्ट काट रहे हैं। और मतलब इतनी सीवियर उनकी कंडीशन हो गई थी, 2 बार तो डॉक्टर्स ने बोल ही दिया था कि भाई इनकी लाइफ आप कुछ नहीं कह सकते, भगवान ही मालिक है। उनका इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया था कि एक बार तो उनकी अभी लेग भी एक कट करवाई है। लेकिन मेहर है, गुरुपा ने कष्ट दिया है तो संभाले भी वही हैं। उन्होंने ही उन्हें सब्र दिया हुआ है, परिवार वालों को भी सब्र उन्होंने दिया हुआ है। इतने कष्ट में है, लेकिन गुरुपान की मेहर है कि उन्होंने कष्ट दे के भी अपने शरण में रखा हुआ है, अपनी सेवा में रखा हुआ है, तो शुक्राना है। तो संगत जी, आज क्या होता है, जैसे मेरा रोज का रूटीन है, जैसे गुरुपा ने ही मुझे बोला था कि अपने माँ बाप की सेवा कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुपा ने ही मुझे थॉट दिया है। तो मैं जैसे ना वीडियो कॉलिंग करके रोज, गुरुपा ने ही मुझे ये मैसेज दिया था, तो ये गुरुपा ही करवाते हैं, हम कुछ नहीं है करने वाले। तो जब जब मेरे पापा का अभी अगस्त में ना लेग का ऑपरेशन हुआ था, उनकी लेग कट करवाई थी, तो गुरुपा ने ही थॉट दिया कि तू उनकी सेवा कर। तो मैं उनको जैसे, गुरुपा के जल प्रसाद में, चंदन तिलक में इतनी शक्ति है कि हम उसे कहीं भी लगाए तो गुरुपा सारे कष्ट हर लेते हैं। तो मुझे थॉट आया कि मैं रोज पापा को ना वीडियो कॉलिंग करके उनको चंदन तिलक करूंगी। तो ये गुरुपाई करा रहे हैं सेवा। तो मैं जैसे उनको चंदन तिलक गुरुपा के जो चरणों में लगा होता है, मैं उनका वीडियो कॉलिंग करके उनका चरण का तिलक अपने पापा के फोरहेड पे, और जो उनकी लेग कट हुई है वहाँ और उनकी दूसरी लेग पे लगाती हूँ रोज। तो कोई ना कोई गुरुपा मुझे आकृति बना के ब्लेस भी करते हैं। कभी हनुमान जी, कभी स्वयं अपना स्वरूप दिखा के, कभी बड़े मंदिर का शिवलिंग दिखा के, कभी गणपति जी दिखा के। एक बार तो उन्होंने इतने सुंदर कृष्णा जी बना के ब्लेस किया था। एक दिन शेरा वाली माता, एक दिन खाटू श्याम जी। तो मतलब कोई ना कोई स्वरूप से वो मुझे ब्लेस करते ही है, तो शुक्राना है। तो आज जैसे मैंने उन्हें वीडियो कॉलिंग करी थी तिलक करने के लिए, तो उन्हें मैंने चेयर पे बैठे हुए देखा, तो पहले मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे पापा 2 साल से बेड पे हैं और मतलब लेटे ही रहते हैं। मतलब उनके लिए अटेंडेंट रखे मैं, वही उन्हें खाना खिलाता है, वही उनको सब कुछ कराता है। लेकिन आज मुझे उन्हें देख के बड़ी खुशी हुई कि वो अपने हाथ से खाना खा रहे थे धूप में बैठ के। तो ये मेहर और गुरुपा मुझे मैसेज भी भेज रहे थे कि तेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी, दुख के दिन अब गए, बहुत 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 तूने स्ट्रगल किया है, अब तेरी तेरी मेहनत सफल होगी, तेरी भक्ति रंग लाएगी। बहुत ही पॉजिटिव थंबनेल्स गुरुपा भेज रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस रोज भेज रहे हैं। इवन यूनिवर्स से भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके लिए गुरुपा इतनी, मतलब कहते हैं इतनी सुंदर रचनाएं रच रहे हैं। महादेव के मैसेज मुझे आते हैं कि आप किसी भक्ति से वो बहुत खुश हैं, आप इसी भक्ति में लगे रहो और अपने अपने से औरों का कल्याण कराओ। मतलब बहुत ही, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करती कितने पॉजिटिव मैसेजेस गुरुपा रोज मुझे भेज रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, आज आपने पापा को उनके हाथ से ही खिलवाया, देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और जैसे हम हमने परसों महाकाल जाना है, तो आप ही लेके जाओगे, पीछे का भी आप संभालोगे, सब ध्यान रखोगे और ये यात्रा खूब यादगार बनाओगे। हर घड़ी मुझे अपने अंग संग रखना गुरुपा, आप हमारे साथ ही रहना, आप ही लेके जाना। और पापा को जैसे आपने आज ब्लेस किया है, ऐसे ही हमेशा पूरे परिवार को ब्लेस करना। जल्दी से चले वो, उनके लिए बस अब आपकी रहम है। इसी इसी रहमत से अपनी सारी संगत को आशीर्वाद देना। और कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूरोप से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बहुत अच्छी ब्लेसिंग जा रही है, हम बहुत सुकून से हैं। हमारे बहुत बहुत सत्संग गुरु जी ने किया है, बहुत बड़ा। संगत जी, हमारे
हम पहले तो अंकल आंटी का शुक्राना करते हैं। उन्होंने हमारे पहले वाले सत्संग शेयर किए, उनका बहुत बहुत शुक्राना। सभी संघ का शुक्राना जिन्होंने हमारे सत्संग सुने और हमें अपने सत्संग सुनवाए। संगत जी, हमारे घर में काला क्लेश काफ़ी रहता था। आपको बताया था 2-3 दिन पहले भी मैं सत्संग शेयर करा था, उसमें बताया था कि अब ठीक चल रहा है सब कुछ। संगत जी, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो पति अंकल हैं उनको ना पैनिक अटैक हो जाता है एकदम। साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। फिर वो ऐसे कितने सालों से हो रहा है, वो घर से कभी बाहर नहीं निकलते, हमारे साथ ही घर से बाहर जाते हैं, सैर भी नहीं कर सकते, अकेले कहीं नहीं जा सकते। मतलब ये है, इसके वजह से वो घर में घुटते घुटते ना ऐसे पैनिक हो जाते हैं। फिर वो अपनी जो गुस्सा वगैरह होता है वो हमारे पे निकाल देते हैं, बच्चों पे निकाल देते हैं। ऐसे कितने सालों में चल रहा था। अभी गुरुजी की इतनी कृपा हुई, थोड़ी परसों की बात है, मेरे बेटे ने जाना था कहीं बाहर, इतनी सर्दी थी, वो उसने जाना था और उसके साथ एक बड़ा सूटकेस भी था, वो लेके जाना था। लेकिन वो घर में कोई छोड़ने वाला नहीं था, उसको स्टेशन पर छोड़ के आना था। लेकिन मेरे पति जी अंकल को वो इतना लग रहा था भी मैं अब क्या करूं, जे इसको कैसे छोड़ूं, कैसे लेके जाऊं। उनको बोला वो टैक्सी मंगवा ले, लेकिन वो कहता नहीं, मैं तो पापा जे रोड के ले जाऊंगा, खींच के ले जाऊंगा स्टेशन तक। वो 15-20 मिनट का रास्ता था घर से। लेकिन वो मेरे पति अंकल को लग रहा था, उसको तरस आ रहा था, वो कैसे लेके जाएगा इतनी ठंड में कड़ीस कर वो उसको सूटकेस को। लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत करी, घर में गाड़ी थी लेकिन वो चला नहीं सकते अकेले। उसको छोड़ते जाने वक्त तो वो बेटा साथ में होना था, पर आते वक्त उसको प्रॉब्लम थी मैं कैसे आऊँगा घर को। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। गुरुजी को मैं काम पे थी, फिर मैंने फ़ोन पे बात की थी, आपकी मर्जी, छोड़ सकती तो छोड़ दो, नहीं तो वो खुद चले जाएगा। मैंने थोड़ा प्रेशर डाला थोड़ा, पर गुरुजी ने इतनी कृपा की, वो अकेले उसको छोड़ के आए स्टेशन पे। ये उसके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी थी, उसके लिए इतना बड़ा सत्संग था, हमारे लिए भी उनके लिए भी। वो अकेले घर से उसको छोड़ के आ गए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने पहले तक वो कहते हैं मैं पहले बहुत घबरा रहा था कैसे करूँगा। फिर उन्होंने कहा मैं गुरुजी की स्वरूप के आगे बैठकर रोआ और कहा वे गुरुजी आप मेरे साथ चले, मेरे हिम्मत करें, मुझे हिम्मत दें अगर मैं मेरे बेटे को छोड़ के आ सकूं। कहते हैं फिर मैंने एक गुरुजी का छोटा स्वरूप लिया, उसमें पॉकेट में डाला, जेब में डाला और फिर मैं बेटे को लेके चला गया। कहते मुझे आते वक्त बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल मैं गया, नॉर्मल आया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने बहुत बड़ा चमत्कार किया, बहुत बड़ा शुक्राना किया। इतने सालों के बाद वो अकेले उसको छोड़ के 2013 के बाद पहली बार। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जा के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग का बहुत जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को भी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अंकल आंटी को भी जय गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है। 8:19 हो रहे हैं।
मैं गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर करने। पहले मैं गुरु मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, सुन जी सदगुरु जी, प्यारे प्यारे जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उठते बैठते शुक्राना, घूमते फिरते शुक्राना, सोते जागते गुरु शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा संगत जी, मैं गुरुपा से पहले माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि आज मैंने अमृत वेला नहीं किया। उठ गई थी पर मेरे को नींद इतनी तेज आ रही थी कि मेरी आँख नहीं खुल रही थी। उसके लिए मैं गुरुपा से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का, और गुरुपा ने शुक्राना सत्संग करने की ताते रखी है कि डेली करना है तुम्हें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज है मंडे का दिन। जय गुरु जी। गुरुपा ने बोला था कि तुम मंदिर आ सकते हो संडे को, पर मैं नहीं जा पाई किसी कारणवश, और गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने अपनी धी बनाया है, लाडली बेटी बनाया है, प्यारी बच्ची बनाया है। सुन बेटा जी, बोलते हैं सुन बेटा जी, अब तेरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेरे दरवाजे पे मैंने बारात भेज दी है सुखों की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। सर्दी का टाइम है ना, इसीलिए थोड़ा आजकल वो हो जाता है और सवेरे देर तक नींद आती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले नींद नहीं आती थी, अब ऐसी नींद आती है कि आँख नहीं खुलती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मैसेज दिया कि तू 3 दिन ये पी ले। गुरुपा मैंने 2-3 हफ्ते पिया था ये काढ़ा, 2-3 हफ्ते क्यों, ज़्यादा ही पिया था। हफ्ते में 3 दिन तो पीना है ना, हफ्ते में 3 दिन पी रही हूँ। अभी तुलसी के पत्ते भी थोड़े कम हो गए हैं, और दूसरा मेरे पास सामान ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं नहीं पी पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। इलायची वगैरह ख़त्म हो गई थी, लौंग वगैरह सब कुछ, जिस कारण मैं नहीं पी पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। काढ़ा तो मैं पी रही हूँ, मैंने 4-5 हफ्ते पिया है बना के, और मैं कुछ सामान है कुछ नहीं है, ऐसा होता है ना, कभी ख़त्म भी हो जाता है गुरुपा, उसके लिए क्षमा करना। अब सामान आएगा तो फिर पी लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक का। गुरुपा जितना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी बेटियों का, उतना कोई नहीं रखता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे, बहुत लाखों में करोड़ों में जो अपनी बच्चियों का ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का।
लख लख बार शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँगी उतना ही कम है। गुरु पा और गुरु पा बोलते हैं सवेरे तूने शुक्राना नहीं करा पुत्र, सबके घर से आवाज़ आ रही है। गुरुपा मैंने तो सुबह ही उठ के गुड मॉर्निंग कर दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुबह ही कर दिया था उठ के 9 बजे के करीब। जय गुरु जी, शुक्राना 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 करती हूँ। शायद आपको मेरा मैसेज मिला नहीं होगा, तो रोज़ शुक्राना सुबह कर देती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शाम को भी करती हूँ, मगर थोड़ा देर से करती हूँ शाम को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना सत्संग तो मैं कर ही रही हूँ बराबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अपनी दी बनाया है, लाडो बेटी बनाया है और अपने साथ जोड़ा है। जब से बस हमारे संकट दूर कर रहे हैं, संकट काट रहे हैं। जय गुरु जी। और हर पल गुरुपा ने बोला मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा बटरफ्लाई में। तो मैंने बाहर जाके देखा, मेरे को तो कोई नहीं मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद आके चले गए हों, कह नहीं सकती। जब गुरुपा ने बोला है तो आए होंगे ज़रूर। मेरे घर में तो एक छोटी छोटी सी घूम रही हैं, 2-3 है पता नहीं। बाथरूम में अलग है, टॉयलेट में अलग है और किचन सभी जगह है बटरफ्लाई, छोटी छोटी सी बिल्कुल। मेरे आसपास भी घूमती रहती है, हर वक्त घूमती रहती है, घर में है, बहुत दिनों से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल रक्षा करने का शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। हर बच्चों का भी रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 करती हूँ उस मालिक का। और मैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बेटा बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और अपनी बहनों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, सास ससुर की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु बाप का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। अपने बहन भाइयों के, उनके बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी फैमिली की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना प्लीज़। और आज भी दिन भर की जो भी गलतियाँ हुई हूँ उसे भी माफ़ कर देना गुरुपा। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और शुक्राना मेरे मालिक का। और मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, और जो भी प्रेत योनि में है गुरुपा उनसे भी मोक्ष प्रदान करें, उनको यथास्थान पर पहुँचाएं प्लीज़। और सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपने देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ, इष्ट देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ, 33 कोटि देवी देवताओं से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में की हुई गलतियों का मुझे क्षमा करें प्लीज़, क्षमा करें। और मेरे परिवार को भी, मेरे से संबंधित परिवार जो भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब को ब्लेस करना गुरुपा, सबके बच्चों को, संगत परिवार के भी बच्चों को, संगत परिवार को भी, संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करना, उनके बिजनेस को ब्लेस करना, अंकल आंटी को भी ब्लेस करना, उनके बिजनेस को, उनके चैनल को कामयाब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और मैं शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुपा ने अपने मंदिर बुला के अपनी संगत बनाने का भी बड़ा बड़ा शुक्राना है गुरुपा। हर कोई नहीं जा पाता मंदिर पे, गुरुपा का जब बुलावा आता है जब ही जाना पड़ता है, नहीं तो उससे पहले कोई नहीं जा पाता। जय गुरु जी। गुरुपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना 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 शुक्राना।
गुरुपा ने बोला अब मिठाई मंगवा लाए और नोट गिनने की मशीन मंगा ले, अब तो मंगानी ही पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद गुरुपा का अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। गुरुपा ने बोला तेरे साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा अच्छा करने का भी हर पल का शुक्राना गुरुपा का। संगत बुलाया, मुट्ठी भर संगत में चुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। बड़े मंदिर बुला के जल प्रसाद पिलाया, कष्ट काटा। शुक्राना मेरे मालिक का। जल प्रसाद पिला के, चाय प्रसाद पिला के, लंगर प्रसाद खिला के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। समोसा प्रसाद खिला के, कड़ा प्रसाद खिला के। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई भी कष्ट काटा है, शुक्राना उसका मालिक का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्रेड पकौड़ा खिला के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम। जल प्रसाद भी दिया, उसका भी शुक्राना 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 मेरे मालिक का। स्वर्ग से सुंदर मंदिर के दर्शन करवाए, उसका भी शुक्राना है। शुक्राना 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 करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जितने भी मुझ जैसे परेशान आत्मा है परेशान परिवार है, सॉरी, सबको ब्लेस करना गुरुपा। सबको, सबके परिवार को, सबके बच्चों को। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, प्लीज़ गुरुपा उनकी शादियां करवा दो। बेटियों की भी शादियां नहीं हो रही हैं, उनकी बेटियों की जो बैठी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिनको घर नहीं है गुरुपा, उनको घर दीजिए प्लीज़। और जिनके बने नहीं हैं, उनके बनवा दो प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी। और जो पीड़ित हैं, कैंसर पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, हॉस्पिटलों में पड़े गुरुपा, उनका कष्ट काट के उनको घर भिजवा दो प्लीज़ गुरुपा। उनके परिवार भी परेशान होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना 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 करती हूँ। और जीव जंतुओं के लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में की गई गलतियों का क्षमा कर देना प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु का सब जानते हैं परेशानियाँ। आप तो जानी जान है, हम तो अनजान हैं। बस बुरे लोगों को दूर रखना हमसे, बस जिन्होंने हमारे साथ बुरा बुरा किया है उन्हें दूर रखना बस गुरुपा। जो भी गलत करता है उन्हें दूर कर दो प्लीज़। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। हम जब किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो हम किसी के साथ अपना रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय गुरु जी। और मैं अपना गुरु मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, सोने सोने गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना था आज का। जय गुरु जी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज बुधवार है और 26 नवंबर है और गुरुपा का मैं संध्या वाले का सत्संग मैं नहीं कर पाई। मैं 10 बज के अभी 7 मिनट हो रहे हैं एक साथ। गुरुपा भी मेरे अंग संग है तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मेरे घर के बगल में पार्टी चल रही है। आज पार्टी है तो गाना बजाना थोड़ा सा हो रहा है तो मैं उस समय भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई और अभी मैं बैठी हूँ पर मैं सत्संग शेयर करूँगी। और माफ़ कीजिएगा संगत जी। और गुरुपा तो मेरे अंग संग है। आज मेरी तबीयत बहुत समझिए बहुत ही खराब हो गई थी। सुबह उठी अच्छे से और अपनी आंटी बेटी को लंच तैयार करके दी और गुरुपा को भी भोग लगाई, काढ़ा का भी भोग लगाए, काढ़ा बनाए। मेरी आंटी बेटी चौकोश और दूध खाई। उसके बाद मैं इसे बोली मम्मी मुझे भी पहुंचाने चलो बस स्टॉप पे। तो मैं बोली कि मैं भी चलूं तो बोली कि हाँ पापा ने तुम ही चलो। तो मेरे अंकल जी ड्यूटी जा करके आ गए क्योंकि मुझे कुछ काम था तो वो भी हुआ नहीं तो अंकल जी फिर वापस ही आ गए। और इस तरह से मैं ही इसको साथ लेके गई और फिर मैं गुरुपा के साथ फिर मैं मॉर्निंग वॉक करके भी आई। फिर शायद मुझे ये सुबह सुबह की ठंडी हवा लगी और मेरे गर्दन में इतनी दर्द होने लगी जो कि गुरुपा ये वाले सत्संग भी सुनवा रहे थे गर्दन में दर्द वाले और सर में दर्द वाले सत्संग। वो तो मैं भी सुनी थी। गुरुपा मेरे कष्ट कटवा रहे थे और आज मेरा सर इसी तरह से फट रहा था और जरा सा सर झुका रही थी इतना तीव्र गति से सर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ बस जाके सो जाऊं। पर ऐसा हो रहा था। आज गुरुपा का ये भी बहुत मैसेज भी आ रहा था आज तेरे तेरे पति पर, तेरे घर पर, तेरे बच्चे पर 3 दिन भारी है और बहुत बड़ा कष्ट है। ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा एक्सीडेंट का। और पति अंकल के बारे में ये गुरुपा बता रहे थे कि वो तेजी बहुत गाड़ी चलाते हैं। उसे कहा कि वो थोड़ा धीरे गाड़ी चलाए। तो मैंने सुबह तो नहीं बोल पाई, वो चले गए। मैं सत्संग जब सुनी तो मैं शाम को मैंने कहा कि गुरुजी ने आपको आदेश दिया है कि आप धीरे गाड़ी चलाना। तो मैंने कह दी गुरुपा अब जाने, गुरुपा अब रक्षा करेंगे क्योंकि ये घर परिवार तो गुरुपा की मर्जी से चलते हैं और गुरुपा ही चलाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और मेरी आंटी बेटी सुबह वॉशरूम गई और मैंने कहा कि आ गई हो तो आने के बाद 2 बजे आती तो नहा नहीं सकती। तो मैंने छोटे बाल्टी में पानी गर्म करके लगा दिए और उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा बस उजल लो फ्रेश फ्रेश लगेगा। तो वो बोली मैं नहीं नहाऊंगी ठंडा लग रहा है। तो बोली कि क्यों, कपड़ा पहनने में ठंडा नहीं लगता, नहाने में तुमको ठंडा लगता है। तो बस फिर वो भी तैयार हो गई, नहाई और फिर उसे ठंड लग रही थी। मैंने कहा कपड़े अब पहन लो अच्छे से, बस ठंडा नहीं लगेगा। तो मैंने गरम गरम काढ़ा दिया उसे, गरम पानी भी दिए, गुरुपा का जल प्रसाद दिया वो जो लोटे में भर के रखती है। और फिर मैंने गरम गरम दूध चौकोस दी तो वो खाई। और फिर मैं चाय बैठाई और चाय मैंने गुरुपा को चाय भोग लगाई गुड़ वाली और अंकल जी को चीनी वाली चाय दिए और मैं भी चाय बैठ के पी और फिर मैं तैयार हो गई थी। उस समय गुरुपा ने अपनी नतनी की रक्षा की और सुबह से एक कॉकरोच मेरे वॉशिंग मशीन के पास अभी तक वैसे स्टेचू बन के ही है। अब मैंने अंकल जी से कहा कि इसे बाहर फेंक दीजिएगा क्योंकि इधर उधर चला जाएगा, पर वो कहीं नहीं गया। तो मुझे लगा, कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं, अब तो जब से गुरुपा अपने अंग संग जोड़े हैं तो हर चीज में गुरुजी ही नजर आते हैं।
कोई भी कीट पतंग हो, हर चीज़ कहते हैं हर चीज़ में तो गुरु का निवास है। तो मुझे लगने लगता है कि वो गुरुजी हैं, बाहर क्यों करना? पर ऐसे कॉकरोच रहते हैं तो खाने वगैरह कुछ में चला जाए, क्योंकि वो गंदी-गंदी जगह में भी जाते हैं, पॉटी रूम में भी चला जाता है, बाथरूम नाली में जा रहता है, थोड़ा-सा लगने लगता है अजीब-सा। तो इसीलिए फिर मैंने कहा, और मेरे अंकल जी तो किए नहीं, फिर वहीं थे। और उसके बाद मैं आंटी बेटी को पहुँचा के घूम के भी आ गई। और जब मैं बैठी हम लोग बातें कर रहे थे, और इसी तरह से क्योंकि अभी मेरी दीदी की बेटी की शादी फाइनल हुई है। 4 तारीख को उसका रिंग सेरेमनी है, और वही सब बातें हो रही थी, कैसे क्या करना नहीं करना है। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल मेरे दीदी के हस्बैंड को फ़ोन किए, इस तरह से बातें बताएं क्या क्या हुआ, क्या बातें हुई, वे सब बातें कर रहे थे, हम लोग भी बातें कर रहे थे। तभी से इतना जोर से आवाज आया तो हमको लगा कि मेरे मकान मालिक का कुछ ऊपर काम हो रहा है, तो लगता है बाल्टी वाल्टी मिस्त्री लेके गया होगा, शायद गिर उर गया होगा बाल्टी हाथ से, उसी तरह से आवाज आया। तो हम लोग उतना गौर नहीं किए कि क्या गिरेगा। तो किचन में तो खुला हुआ है, कुछ नहीं गिरा। पर गुरुपा कह रहे थे बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है ज़्यादा करके हमारे पे और आंटी बेटी पर, क्योंकि कल जब हम लोग घर से आए उसका जो पेट में दर्द ना, वो ट्यूशन गई और रात में वो खाना भी नहीं खाई, उसी तरह से वो सो गई। तो मेरे पति अंकल पार्टी में चले गए थे। तो मैं बोली कि वो तो खाएंगे नहीं, हम दोनों रह गए, अब बना के भी क्या करेंगे, ये तो सोई है। और मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि जब सब सो जाता है तो अकेले हम डनमन डनमन क्या करेंगे। तो मैं भी इसके बगल में सत्संग सुनने लगी, मैं सोई नहीं थी, सत्संग ही सुन रही थी। इसे बार बार उठा रहे थे तो ये उठ नहीं रही थी। तभी मैंने गुरुजी कहा, गुरुजी हम क्या करें, ये तो उठ ही नहीं रही, अब आप जानो। ये तो एक बेला खा करके सोई है, और तबीयत भी ठीक नहीं, आप भी अब ना हम बनाएंगे, अब आप भी इसी तरह सो जाओ, हम भी सोते हैं, अब क्या करेंगे। यही कह के गुरुपा को, और मैं सत्संग सुनते सुनते कब मुझे आंखें लग गई तो मेरे पति अंकल आए और दरवाजा खटखटाए, तो मैंने खोला। तो मैं आंटी बेटी को भी उठाने लगी, तो खाना खा लो, तो ये उठी तो मैंने कहा खाओगी, तो बोले हाँ खाएंगे। तो मैंने कहा कि छिलका बनाते हैं, खा लेना बेसन वाला। तो बोले कि हाँ खाएंगे। तो मैंने फटाफट कि जब ये उठ गई तो बना के दे देते हैं, क्योंकि कल सुबह स्कूल जाएगी तो ये भूखे चली जाती है। तो गुरुपा की ये मर्जी है कि हम छिलका ही इसको बोले थे, जब खाओगी तो गरम गरम बनाएंगे। और गुरुपा भी जान रहे हैं ये तो ऐसे बनाएगी नहीं, इसीलिए चलो आंटी बेटी को उठाते हैं, सब लोग मिल के खाते हैं। तो ऐसे है मेरे गुरुपा, भूखे कहते हैं भूखा उठाते पर भूखा सुलाते नहीं है गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा। तो इस तरह से मेरे पति अंकल आए और वो ड्रिंक भी लिए हुए थे। फिर उसका चाबी भी गिर गया, तो मैं गुरुपा का नाम लेने ही वाली थी कि गुरुजी चाबी ढूंढ दिए, तो देखते हैं आगे में चाबी गिरा हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने प्याज मिर्चा काटी और मैंने छिलका बनाई। पहले मैंने गुरुपा को भोग लगाए, गुरुपा भोग लगाए। उसके बाद मैं आंटी बेटी को दी तो वो एक छिलका खाई। फिर मैंने अंकल जी से कहा तो वो तो खा के, तो वो हम लोग का दिल रखने के लिए बोले कि हम नहीं खाएंगे तो ये लोग भी नहीं खाते, कि हाँ खाएंगे। तो वो आधा ही खाए, फिर वो लिए हुए थे तो हम लोग को भुका रहे थे, और भूख भी तो लग ही गई थी। तो मैंने फिर बनाए 2 छिलका, तो वो बोले खाएँगे, तो आधा वो खाए, उसके बाद हम लोग भी छिलका खा कर के उसके बाद मैंने कहा कि अपनी आंटी बेटी का नज़र उतार देते हैं। वहाँ से आई तभी से ये कर रही है, उसके बाद से गुरुपा कहते हैं कोई नेगेटिव ऐसे कोई है कालिचा है जो मेरे घर में है, जो ज़्यादा करके मेरे पे हावी है। वो सत्संग गुरुपा सुनवा रहे थे, वो कष्टी कटवा रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा मैं कर भी क्या सकती हूँ गुरुपा, जो करना है आपको करना है। आंटी का तो वो तबीयत इतना इधर से पेट में, पर गुरुपा सब काट रहे हैं। थोड़ा सा असर आता है पर गुरुपा बैकफायर ही करते हैं, और आंटी बेटी का
बहुत नातिन का ख्याल रखते हैं, तो शुक्राना गुरुपा। और इस तरह से मैंने फिर सारे बर्तन धोए, पूजा के बर्तन धोए और उसके बाद सबको मैंने अपने पति अंकल को भी नीच दिया और जो गुरुपा बताते हैं काली मिर्च, कपूर, लौंग डाल करके 21 बार मंत्र जाप करके उतारा करके मैंने किया अपना भी और आंटी बेटी का। तो मुझे लगा कि सब रिलैक्स होके सोएं और अच्छा लगा। फिर मैं सत्संग सुनते सुनते और 12 बज गया तो मुझे लगा कि ये तो अमृत वेले का है, तो गुरुपा मैं तो अमृत वेला कर ही नहीं सकती हूँ गुरुपा। तो मैं उसी समय जपजी साहब का पाठ भी लगाया और सुन भी रही थी और उसके बाद मुझे नींद आ गई। कब मुझे नींद आया, सवेरे फिर उठना था 4 बजे, अलार्म बजने लगा तो फिर मैं 4:30 इस तरह से। और मैं रात में सुनी थी मेरे पति अंकल सुबह ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो कोई बात नहीं, तो मेरी भी आंटी बेटी 6:30 बजे जाती है तो थोड़ा सा लेट उठेंगे। फिर भी 4:45 बजे उठते उठते उठे और उसके बाद मेरे पति अंकल बोले कि जाते हैं, आते हैं पंच मार करके, तो वो चले गए। तो मैंने सब लंच वंच बना के इसको दिए और मेरी जो पोटी रूम में है इतना बड़ा सीमेंट का वो जो ऊपर से गिरा, वही गिरा था। तो जो मेरे अंकल जी जो जा रहे थे पति अंकल, तो देखे वॉशरूम में हम झाड़ू लगा रहे थे तो बोले कि देखो इतना बड़ा सब ढेला। अगर सुबह में मेरी आंटी बेटी जो गई थी तो अगर उस पे गिरता तो क्या होता, तो माथा भी फट सकता था। तो गुरुपा ने इसीलिए गुरुपा कहते हैं कोई भी सत्संग आते कहते कष्ट है कटवा ले बच्चे पर, तो सत्संग सुन लेना चाहिए। गुरुपा कष्ट है उसी समय काट देते हैं। तो कल मैंने सुना भी था, आज भी मेरे लिए भी अच्छा अच्छा आता है, पर जब आता है उसमें कि बच्चे का, तो मैं अपना छोड़ करके मैं आंटी बेटी का ही ये कष्ट कटवाने वाला सुन लेते। वो गुरुपा भी जानते हैं अपना, बाद में भी उसके बाद मेरा वाला खो ही जाता है, किधर चला जाता है। तो मैंने अंकल जी दिखाए तो मैंने कहा रख दीजिए, ये जो मकान मालिक आएंगे मैं उसे दिखाऊं कि देखिए यही सब पोटी रूम में गिर के जाम हो गया होगा और वो साफ भी करवाए तो नहीं साफ हुआ। तो ये ग्रुप कोई निगेटिव भी है, कोई इतना बैकफायर कर रहा है, वो ताबड़तोड़ हम पे मेरे बेटी पर ब्लैक मैजिक कर रहा है कि आज सत्संग भी सुना रहा था। ये मेरे अब पति अंकल पे भी बैकफायर कर रहे हैं कि वो सब कुछ नहीं, उसका नाम भी बता रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं, बस मेरे ससुराल वाले हैं, जेठ जेठानी का ही सुना रहे हैं। पर मेरे जेठ तो है नहीं, जेठानी है, वो लोग तो हमसे पसंद तो करते नहीं। अब तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो भतीजा लोग भी ऐसा ही लगता है कि पसंद ही नहीं करता है, पर नहीं होता, जबरदस्ती वाले बात थी वो वही होता है। अब तो हम तो जाते भी नहीं ना, हम खाना चाहते हैं। आंटी बेटी भी कुछ नहीं खाई थी, पर उसका पेट में इतना दर्द हुआ, वो दर्द तड़प तड़प के वो सोई। और सुबह मेरा भी वो ही हाल हुआ, क्योंकि पोटी रूम में से बचे तो उसके बाद जो मेरा सर जो फट रहा था और उल्टी उल्टी सा लग रहा था, जो भी उकार रहा था और जरा लग रहा था जरा झुकते हैं तो मेरा सर फट जाएगा। मैं किसी तरह से नहा करके आई, उसके जब मेरे पति अंकल जोत जला करके गुरुपा को जल प्रसादी का भी भोग लगाए, लड्डू गोपाल को भी का भोग लगा दिए और बोले कि हमको ड्यूटी जाना है और तुम नहा देना लड्डू गोपाल को। तो मैंने पानी गर्म किया और मैंने इतना सर दर्द कर, मैं किसी तरह से बोली आज हम पूजा नहीं कर पाएंगे, पर गुरुपा की इच्छा, किसी तरह से मैंने स्वरूप साफ किया, चंदन टीका लगाया और बस कॉफी दूध खौला के मैंने कॉफी के गुरुजी का भोग लगाया, मंत्र जाप की 7 बार। बस इतना ही कि यार मेरे आंख से आंसू जो गिरने लगे, इतना दर्द हो रहा था, इतना जी मिचला रहा था, अजीब सा लग रहा था, मेरा लग रहा था गर्दन माथा फट जाएगा। इस तरह से फिर मैंने लड्डू गोपाल को भी जल्दी से नहा करके उसे दूध दी और बस गुरु जी से कहे गुरुपा आप देख लो, अब मेरी तबीयत, मैं ये मेरा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं, मैं तो पूजा कैसे करूं, सेवा कैसे करूं गुरुपा, आप जानो। और मेरे आंख से आंसू गए, मैं रोने लगी और मैंने गुरुपा के एक तरफ नजर से देखी, गुरुपा आप देख लो। और मैं तकिया मैं खिड़की के पास लगाया क्योंकि वहां पे धूप आ रहा था, मैंने सॉल ली। फिर मैं सोची कि शायद ये गैस के कारण मेरा जी होगा, तो मैं
फिर गुरुपा ने ये थॉट डाला तुम कुछ मुँह में डाल लो। तो मैं जल्दी से गुरुपा का ये वो शक्करपारा जो लगाए थे मेरे पति अंकल वो, और मैं 2 बिस्किट निकाल के मुँह में डाली और जल्दी से मैं लेट गई धूप में और मैं सत्संग चला के सुन रही थी। सुन भी रही थी, सुनते-सुनते कब मुझे गुरुपा ने सुला दिया और मैं सो गई। फिर मेरा नींद टूटा कि देखते हैं पौने 12 बज गया। तो मुझे खाना भी बनाना है, मेरे पति अंकल भूखे ही गए हैं, ड्यूटी आएँगे तो वो 2 बजे खाना बनेगा, कब खाएँगे? तो फिक्र तो मैंने कहा गुरुपा मुझे भी खाना तो ज़रूरी है, तभी तो मैं खाना बना सकूँगी। तो गुरुपा ने मुझे खाना नाश्ता फिर मैं गई, तो मैं सोची कि खा लेती हूँ, तो मैं सिर्फ़ 1 ही रोटी खाऊँगी, पर गुरुपा ने मुझे 2 रोटियाँ खिलाएँ। मैं धूप में बैठ कर के चावल चढ़ा दी, गुरुपा ने चढ़वाया और एक में मैं दूध हल्दी गुरुपा ने पकवाया और मैं धूप में बैठ कर के रोटी खाई। फिर मुझे लगा कि अब मैं खा ही लेती हूँ। फिर जो रोटी बचा हुआ था आधी, तो वो भी गुरुपा मुझे पेट भर के नाश्ता करवाएँ और फिर मुझे अच्छा लगने लगा। जब मैं वहाँ पे जब खा रही थी, तो व्हाइट कलर का बटरफ्लाई आया। एक निवाला मैं ली थी उसी समय आए, व्हाइट कलर का बटन मैंने शुक्राना किया। तो गुरुपा को मैंने कहा कि गुरुपा चलो बाहर बैठते हैं गुरुपा धूप में, चलिए बाहर बैठ के खाते हैं गुरुपा। तो गुरुपा मेरे साथ बाहर आए व्हाइट चोले में और गुरुपा मेरे इर्द-गिर्द और सब पेड़-पौधे को ब्लेस करके मुझे भी ब्लेस किए। फिर चले गए, फिर आए, फिर हमको ब्लेस किए। मेरे आगे पीछे पूरा ब्लेस करके गए और उसके बाद से मेरी तबीयत अच्छी होने लगी और मैंने सारी रोटियां खाई पेट भर के। फिर मैं दूध पकाई, दूध वाले हल्दी वाले दूध पिए बैठ कर के। उसके बाद गुरुपा ने ही खाना बनाए आज। गुरुपा को मैंने कहा गुरुपा आज खाना आप ही बनाओ, हमसे तो बनना रहा गुरुपा। तो आज गुरुपा ने सब्जी और चावल बनाए, इतने टेस्टी सब्जी और चावल बनाए। हमने सोचा कि यही आज गुरुपा कुछ नहीं बनेगा हमसे, यही चावल आज हमको खिला देना बाबा थोड़ा सा। पर इतना सब्जी टेस्टी था, मेरे आंटी बेटी मेरे पति अंकल सारे पोंछ पाछ के खा लिए और मुझे भी आए बोलने के लिए। मैंने कहा मैं खाली हूँ, आप जाओ खाओ। और इस तरह से गुरुपा ने आज हमारे कष्ट काटे। बहुत बड़ा कष्ट था वो अपने ऊपर लेके काटे और हमको ब्लेस किए। और गुरुपा का मैसेज आ रहा तुम्हारा तो आज कल्याण होना ही था। मतलब आज हम पे बहुत बड़ा मारण क्रिया किया गया था, बहुत बड़ा रोग भेजा गया था। तो जो गुरुपा ने उसे काटा और मुझे स्वस्थ किया। जो रोग भेजा उसका उल्टा कर दिए, मुझे स्वस्थ किए। और कहाँ वो दर्द गया, कहाँ गया, ये गुरुपा ने आज हमको इतना बड़ा ब्लेस किए। और उसके बाद खाना बना के फिर मैं वहीं पे जाके लेटी आराम की। उसके बाद मैं आंटी बेटी को लाने गई, आंटी बेटी को लेके आए। मैंने कहा खाना निकाल के खा लेना। गुरुपा कहते हैं जो होता है तुमको क्या पता, अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, पीछे के लिए। तो बस अच्छे कर्मा करते जा, निवा होके रहो। तो शुक्राना गुरुपा, निवा भी आप ही होने सिखाते हो गुरुपा, अच्छे अच्छे बातें भी आप ही सिखाते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आंटी बेटी को ब्लेस करने के लिए, पति अंकल को ब्लेस करने के, और मुझे हर रोग से मुक्ति देने के लिए गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस थोड़ा सा रह गया गुरुपा मेरा, पता नहीं कभी कभी लगता है कि मेरे पेट अंदर होते जा रहे हैं। इधर से 1 सप्ताह से लग रहा है कि मेरे पेट इतना बाहर हो रहा है, मेरी नाभि पास लग रहा है कि इतना निकल गया है। पता नहीं क्या है, गैस है, क्या है, पूरा पेट फूला हुआ लगता है गुरुपा। और मेरा चेहरा भी एकदम फूला फूला लगता है। कभी मैं पतली हो जाती हूँ, कपड़े ढीले हो जाते हैं, अभी देखती हूँ टाइट हो जा रहा है। गुरुपा ये भी हमको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा कह रहे तेरी एक एक सारी बीमारी को मैं जड़ से उखाड़ के फेंक देवांगा।
तुझे स्वस्थ पहले की तरह कर देवांगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। गुरुपा धीरे धीरे मेरी आंटी बेटी को भी पेट का दर्द ठीक कर रहे हैं। पहले तो बहुत हो रहा था, अब गुरुपा इस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। जो गुरुपा कहते हैं वो करते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा।